हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। वक्र y बराबर x की घात 3 प्लस 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 के समांतर है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो अभिलंब की समीकरण से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभिलंब की प्रवणता। तो देखो भाई, जो अभिलंब की प्रवणता है वो बराबर होती है -1/dy/dx। अब हम बात करेंगे अभिलंब की समीकरण। तो देखो, जो हमारी अभिलंब की समीकरण है वो हमारी होगी y-1 -y (1/(dy)/dx x-1। तो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है y बराबर x की घात 3 प्लस 2x प्लस 6। तो यहाँ से देखो भाई, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास dy/dx बराबर d/dx x की घात 3 प्लस 2x प्लस 6। चूंकि हम जानते हैं d/dx x की घात n बराबर होता है n में x की घात n-1। तो यहाँ से देखो भाई, dy/dx बराबर आ जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि घात है वो आगे आ जाएगी, एक घात कम हो जाएगी, 3x की घात 2 प्लस 2x का 1 होता है प्लस अचर पद उसका 0 हो जाता है। तो यहाँ से देखो भाई, हमें एक रेखा दी गई है, उस रेखा के बारे में बात करते हैं। तो रेखा है हमारे पास है x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 है। तो यहाँ से इसको हम y बराबर mx प्लस c के रूप में बदलते हैं। तो यहाँ से देखो 14y बराबर प्लस का x है, बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का x, इसी तरफ प्लस का 4 है, बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का 4। तो यहाँ से देखो y बराबर, क्योंकि 14 का भाग देंगे तो -1/14 x -4/14। तो यहाँ देखो y बराबर mx प्लस c से तुलना, तो तुलना करेंगे तो m बराबर हमारे पास आ जाएगा -1/14। तो उसने देखो हमारे पास, अब देखो हम बात करेंगे, यदि दो रेखाएं समांतर है तो उनकी प्रवणताएं समान होती है। तो उसने प्रश्न में कहा गया है, जो विलंब है वो हमारी इस रेखा की समांतर है तो इनकी प्रवणताएं बराबर होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ विलंब की प्रवणता बराबर रेखा की प्रवणता। तो यहाँ से देखो भाई, जो हमारा विलंब की प्रवणता है वो -1/dy/dx होता है। तो यहाँ से आ जाएगा -1/3x की घात 2 प्लस 2 बराबर, हमारे पास जो रेखा की प्रवणता है वो -1/14 है। तो यहाँ देखो माइनस से हमारा माइनस कट जाएगा, तो वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x की घात 2 प्लस 2 बराबर 14। तो यहाँ से 3x की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस से 2, क्योंकि प्लस का 2 है, बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा। 3x की घात 2 बराबर हमारे पास आ गया 12। तो x की घात 2 बराबर 12 बटा में देखो 3 गुणा में, तो बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में, तो x की घात 2 बराबर हमारे पास आ गया 12 में 3 का भाग देंगे 4। तो देखो यहाँ से हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस से 2। तो x के यहाँ से हमारे पास 2 मान आ रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे यदि x बराबर है 2 तो y बराबर देखो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि x की घात 3 था तो 2 की घात 3 प्लस 2x था तो 2 गुणा 3 प्लस 6। तो यहाँ से y बराबर हमारे पास 2 की घात 3 8 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा 3 6 हो जाएगा, प्लस 6। तो यहाँ से y बराबर 8 और 14 और 6 हमारे पास आ जाएगा 20। तो यहाँ से देखो हमारे पास एक बिंदु तो आ गया 2,20। तो यहाँ से देखो अब अभिलंब की समीकरण निकालेंगे हम इस बिंदु के लिए। तो अभिलंब का समीकरण, जिसकी हमने समीकरण मुख्य अवधारणा में लिखी है y-y1, y1 का मान है 20 बराबर
हमारे पास जो विलंब की प्रवणता है वो -1/14 ही है, क्योंकि रेखा के समांतर है, तो रेखा की जो प्रवणता है वो ये विलंब की समीकरण होगी, प्रवणता होगी। तो -1/14 x माइनस एक्स एक चीज हमारे पास है 2/14 भाग में बराबर से दूसरी तरफ आगे गुणा में हो जाएगा। 14 गुणा में y-20 बराबर माइनस एक का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स प्लस 2। तो यहाँ से देखो भैया माइनस का एक्स है बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का एक्स हो जाएगा। 14 अंदर गुणा करेंगे तो 14y-280 प्लस का 2 है बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 2 हो जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 14y-282 बराबर है 0। तो ये एक तो विलंब की समीकरण हमारे पास ये होगी। दूसरी स्थिति के लिए बात करते हैं हम। यदि x बराबर है -2 तो y बराबर है -2 की घात 3 प्लस 2 गुणा -2 प्लस 6। तो y बराबर -2 की घात 3 है, वो हमारा होता है -8 प्लस -4 प्लस 6। तो यहाँ से देखो y बराबर -8 और -4 और -12 प्लस 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो बिंदु आ जाएगा हमारा -2, -6। तो यहाँ से अब हम विलंब की समीकरण याद करेंगे तो देखो भाई y-y एक की जगह माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस 6 हो जाएगा बराबर। विलंब की जो प्रवणता है वो -1/14 है। x माइनस एक्स एक का मान है वो -2 है, माइनस और माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो 14 भाग में बराबर से दूसरी तरफ आगे गुणा में, तो 14 गुणा y प्लस 6 बराबर -1 अंदर गुणा करेंगे तो -x -2 माइनस का x बराबर से दूसरी तरफ आगे प्लस का x हो जाएगा। तो x है, फिर हमारे पास 14 का y के अंदर गुणा करेंगे तो 14y प्लस, अब 14 को हम 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84 माइनस का 2 बराबर से दूसरी तरफ आगे प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया x प्लस 14y प्लस 84 और 2 है वो 86 हो जाएगा बराबर है 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे विलंब की समीकरण। तो हमारे पास विलंब की समीकरण है वो दो आई है। पहली समीकरण आई है हमारे पास x प्लस 14y प्लस 86 बराबर 0, और दूसरी आई है हमारे पास x प्लस 14y माइनस 282 बराबर 0। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।